क्या करोगे तुम? क्या औकात है तुम्हारी? क्या करोगे तुम? मैं इसके लिए माफी चाह रहा हूँ बाबूजी। ये माफी मांगनी चाहिए तुम्हें। आप बोलोगे नहीं है, क्या औकात है अपनी बाबूजी? औकात क्या औकात है? अपनी बात को डेमोक्रेटिक से रखी, ये तो मैं कह रहा हूँ आपको। कलेक्टर साहब बैठे तो थे हड़ताली ट्रक ड्राइवर संग बातचीत कर मुद्दे का हल निकालने, लेकिन ड्राइवर को उनकी औकात याद दिलाने लगे। केंद्र सरकार के द्वारा हिट एंड रन कानून संशोधन के विरोध में सायजा में ड्राइवर एसोसिएशन द्वारा सोमवार को उग्र आंदोलन करते हुए हाईवे पर चक्का जाम किया था, जिसको लेकर मंगलवार को कलेक्टर किशोर कन्हैया ने ड्राइवरों के संग बैठक आयोजित की। बैठक के दौरान कलेक्टर ने कहा कि कोई कानून को अपने हाथ नहीं लेगा। उसी दौरान एक ड्राइवर ने कलेक्टर को कहा, अच्छे से बोलो। इतने में कलेक्टर भड़क उठे और कहा, गलत क्या है, समझ क्या रहा है, क्या करोगे तुम मेरा, तुम्हारी औकात क्या है? ड्राइवर ने कहा, यही लड़ाई है, हमारी कोई औकात नहीं है। कलेक्टर ने आगे कहा, लड़ाई ऐसे नहीं होती है, कृपया करके कोई भी कानून को अपने हाथ नहीं लेगा, आपकी सारी बातों को सुनने के लिए यहाँ बुलाया है। क्या करोगे तुम? बैठ जाओ तुम। मैं इसके लिए माफी चाह रहा हूँ बाबूजी। ये माफी मांगनी चाहिए तुम्हें। आपने खुद ने क्या औकात है? भाई बोलोगे नहीं है, क्या औकात है अपनी बाबूजी? औकात क्या औकात है? अपनी बात को डेमोक्रेटिक से रखी, ये तो मैं कह रहा हूँ आपको। कलेक्टर के नाराज होते ही कुछ समय के लिए पूरे मीटिंग हॉल में सन्नाटा छा गया। उसके बाद ड्राइवर ने माफ़ी मांगी। ड्राइवर के हाईवे पर चक्का जाम करने के बाद जिला प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाया और बैठक आयोजित कर ड्राइवरों को समझाने का प्रयास किया। आंदोलन शांतिपूर्वक तरीके से करो और अपनी बात रखो। इस मामले में कलेक्टर किशोर कन्हैया ने बताया, चालकों को बैठक कर समझाया जा रहा था। इसी दौरान एक चालक ने गलत तरीके से बात की, जिसको लेकर मुझे उन्हें समझाना पड़ा। हमने जो शाहजहाँपुर के विभिन्न वाहन चालकों, जिसमें बसेस के वाहन चालक थे, ट्रकर्स थे और छोटी गाड़ियों के भी थे, टैंकर्स के थे, उन सब के ड्राइवर्स को बुला के एक मीटिंग की थी, क्योंकि ये लोग अनऑर्गेनाइज्ड हैं, इनके पास भी कोई ऐसी संस्थागत चीज़ नहीं थी कि कोई उनका एसोसिएशन हो। तो हमने जितने मैक्सिमम लोग आ सकते थे सबके साथ आज एक इंटरेक्शन किया, उनको शासन की जो मंशा है उनको बताया गया और उनके भी पक्ष को सुना। और हमने उनसे यही निवेदन किया है कि आप कोई भी चीज़ अपने डेमोक्रेटिक तरीके से कहिए, कोई समस्या नहीं है, ज्ञापन दीजिए, लेकिन कानून व्यवस्था को अपने हाथ में नहीं लेंगे। आप कोई वॉयलेशन नहीं करेंगे। आपके बीच में हो सकता है कुछ शर्त तो घुस चुके होंगे जो बार बार आपको उकसाएंगे कि आप बसों को तोड़ो, गाड़ियों को तोड़ो, नुकसान पहुंचाओ, नारेबाजी ढंग से करो कि प्रशासन पुलिस उकसे। तो मैंने इनको सावधान रहने के लिए बोला है और ये भी बोला है कि प्रशासन वरिष्ठ स्तर पर, कल जैसे चीफ सेक्रेटरी मैडम और डीजीपी ने भी बैठक दी थी, उन सबको आपके बिंदु बताए गए हैं और इनकी बात मीडिया के माध्यम से भी दिल्ली पहुंच रही है। तो इनको अपनी बात को और भी कोई नए सुझाव हो देना चाहते हो तो बैठक के बाद में इनका जो इनके बीच में गलत कुप्रचार जो चल रहा है वो रुकेगा। और हमने ये बोला है कि जो एसेंशियल कमोडिटीज वो अफेक्टेड नहीं होनी चाहिए। आपकी मांगों को लेकर मीटिंग की, उस मीटिंग के बारे में आपका क्या कहना है? आप संतुष्ट हो कि नहीं? सभी ड्राइवर भाई, जो भारत सरकार द्वारा जो नया कानून लागू हुआ है, धारा 104(1)(2) के अंतर्गत जो 10 साल की सजा उसका प्रावधान जो किया गया है, उसके लिए सभी ड्राइवर भाइयों ने कल चक्का जाम किया था। उस चक्का जाम के पश्चात माननीय जिलाधीश महोदय द्वारा आज मीटिंग रखी गई थी। सभी ड्राइवर भाई और सभी ड्राइवर भाइयों से मैं भी ये निवेदन करना चाहूँ, माननीय जिलाधीश महोदय ने कहा कि आप लोग आपका आंदोलन भले ही जारी रखें, लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से करें, किसी भी असामाजिक कार्य को ना करें, शासन की व्यवस्था ना बिगड़े, डीजल पेट्रोल जो व्यवस्थाएं जो सुचारू रूप से जो आवश्यकता की चीज़ें हैं वो लोगों को मिलती रहें। आप लोग अपना साइड से कहीं भी बैठ के वो करें, हमें ज्ञापन दें, हमें कोई तकलीफ नहीं है। तो अब आगे आपकी क्या मुहिम रहेगी? हम लोग सभी लोग के हमसे अभी बैठ के डिसाइड करेंगे। माता जी की वहाँ मीटिंग रखी है कि सभी लोग डिसाइड करेंगे एक तरफ से बैठ के, और सभी ड्राइवर भाइयों की मांग है ये, इसलिए सभी का मामला है। माननीय जिलाधीश महोदय की बात का समर्थन करते हैं हम और शांतिपूर्ण तरीके से पूरा कार्य होगा। मैं मनोज दीक्षित। दूसरा है कि योजना है कि आप हालांकि देर रात केंद्र सरकार ने फिलहाल इस कानून के संशोधन पर रोक लगाने की बात कही है, लेकिन कलेक्टर के रवैये की हर तरफ आलोचना हो रही है।